हमारे साथ चौरसिया जी हैं और तमाम अखंड प्रताप सिंह जी हैं। किन विषय को आप किस ज़्यादा अहमियत देते हैं? फिलहाल एकीकरण समिति का ये सबोझ क्या किन विषयों को हाईलाइट करना चाहते हैं? हम जो है क्षेत्र के विकास के लिए ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं। क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास हो। जो भी टूटा फूटा सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें हैं, उसको तत्काल मरम्मत कराया जाए। और जसोई सरकारी हॉस्पिटल एक है हमारे वार्ड भाटपारानी वार्ड नंबर 40 में है, उसको मरम्मत कर उसमें डॉक्टरों की रहने की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य के अलावा कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो आपके गांव के लोगों को नहीं मिलती हैं? जैसे जो भी लोग बेरोजगार हैं उसको रोजगार दिया जाए और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, शिक्षा पर मानो। अच्छा, स्कूलों की स्थिति क्या है आपके इलाके में? किस इलाके से आप आते हैं? हम भाटपारानी विधानसभा 340 से आ रहे हैं और क्षेत्र की समस्या जो है बहुत विकसित है। बड़े स्तर पे है क्षेत्र? नहीं, बहुत निम्न स्तर पर नहीं है। अच्छा अच्छा। उसको जो है सुधार किया जाए और छात्रों पर ध्यान दिया जाए, पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए। हमारा यही असली बात है। हमारे साथ अखंड प्रताप सिंह हैं जो बराव की तरफ से आते हैं। अखंड जी, स्वागत है आपका। पहले तो शुरुआत क्षेत्र से ही कीजिए कि किन क्षेत्र से आते हैं और वहाँ की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, सड़क, पानी, बिजली के अलावा क्या खास बात है? एक और हमारी बात सुन लीजिए, काट करके मैं बता देता। मैं वार्ड संख्या 29 बरहदुतपुर आंशिक विधानसभा 342 बरहज से हूँ। जहाँ तक आपने पूछा है कि क्षेत्र की मूल समस्याएं, मूल तो आदमी का कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है। हाँ, जितना ही हम प्रयास करेंगे हमारी अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं जनप्रतिनिधि से, अन्य लोगों से, इसलिए मूल तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है। जहाँ तक हम लोग रूरल पार्टी के सदस्य हैं और प्रयास सरकार भी कर रही है। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी रातों दिन लोगों के बीच में जाके काम कर रहे हैं। आप देखते होंगे किसी न किसी दिन इनका जितना दौड़ा होता है तो हमको तो लगता है 10 साल में हो गया जिला पंचायत 2 टर्न हो गया, लेकिन जितना दौड़ने वाला कोई जिला पंचायत अध्यक्ष हमने नहीं देखा है, नहीं देखा जो कि प्रतिदिन दौड़ते हैं। वो जो कहीं न कहीं जन सेवा की भावना से जुड़ा हुआ। अब मैं चलते हैं क्षेत्र की समस्याएं। क्षेत्र की समस्याएं हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक जी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। उस क्षेत्र में भी एक प्रदेश लेवल नहीं बल्कि भारत लेवल के नेता हमारे श्री बड़े भाई लगेंगे, श्री कामेश्वर सिंह, जो किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी बिलोंग करते हैं। उसी गांव के मैं रहने वाला हूं। ये माननीय विधायक जी, सांसद जी और उनके सहयोग से हमारे क्षेत्र में जितना काम हुआ है कोई संभव ही नहीं है जो कोई काम अभी, इसलिए कि मूल समस्याएं वहाँ थी। राप्ती नदी पर पुल जो कि शिलान्यास हो चुका है, काम चालू हो चुका है। बाढ़ रोधी क्षमता के तहत 10 करोड़ रुपया हमारे क्षेत्र में जो बांधना पर जो मोहरा और बैरिया मार्ग जाती है उस पर अलॉट हो चुका है, वो पैसा काम हुआ है, जिससे नदी अब गोरखपुर जिले की तरफ परिवर्तित होना चाहिए, हो भी रही है। और एक हमारी जो मूल समस्या है जो गांव की हमारे क्षेत्र से बिलोंग करती, जो मुख्यालय को सड़क जोड़ती है, उसका भी आप देखे होंगे बराव से और मुख्यालय पकड़ी तक वो रोड बन चुकी है और 3 किलोमीटर लगभग 3.5 किलोमीटर बराव से जो राप्ती नदी की जोड़ती है वो भी रोड ऊपर मैं आया हूँ तो देखा हूँ काम शुरू हो गया है उस पर। तो रोड और नाली ये सब काम तो हो रहा है, बाकी हर क्षेत्रों में काम हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि जो कि हमारे देखने में तो ऐसा कुछ नहीं है। समस्याएं तो कुछ न कुछ लगी रहेंगी। हाँ, एक समस्या हमारी ज्वलंत समस्या है जो कि हमारे क्षेत्र से नहीं, जिले की बगल का क्षेत्र है, वो है मध्य। अच्छा अच्छा। वो पहले इसमें जो मध्य के नाम से महैन हॉस्पिटल, महैन हॉस्पिटल की समस्या ये है कि वहाँ 4 कभी किसी समय वो जिले का टॉप मतलब हॉस्पिटल हुआ करता था और वहाँ 4 नहीं वहाँ 6 वहाँ हॉस्पिटल चिकित्सा अधिकारी हुआ करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से इस समय वहाँ चिकित्सक उपलब्ध नहीं है,
जो कि क्षेत्रीय जनता उससे परेशान हो रही है। एक मूलचंद जो डॉक्टर वहाँ थे, बहुत नोबल, और वो हमेशा काम करते थे, जनता के बीच में रह के काम करते थे, जो भी जाता था उनकी सुनते थे। जिनको ऐसे जगह ट्रांसफ़र हो गया है, वो मैं जब पूछता हूँ तो वहाँ हमको कष्ट होता है। वो कहते हैं मैं दिन भर जाता तो वहाँ सिर्फ बैठा रहता हूँ, जो कि वही डॉक्टर महेंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर थे। तो कम जब बैठे थे तब से, और जब तक उठते नहीं तब तक मरीजों की भरमार लगी रहती थी। लेकिन ऐसे जगह अब यहाँ के सीएमओ के, अब क्या कहा जाए, सीएमओ ऐसा मतलब अब ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ऐसे जगह उनको ऐसे डॉक्टरों को वहाँ रख दिए हैं जहाँ की कोई मरीज ही नहीं जाता है, वहाँ एक तरह से वो बेकार बैठे हुए हैं। तो ये समस्या है स्वास्थ्य क्षेत्र की। समस्या प्रमुख जी। रूप से है। नहीं, समस्या नहीं है। वहाँ जहाँ 6 डॉक्टर हुआ करते थे, वहाँ 2 डॉक्टरों के ट्रांसफ़र हो गया। एक डॉक्टर वो एमडी करने के लिए वो छुट्टी ले लिए। अब चलते हैं जो मूल बिंद जो आपने कहा, एकीकरण। जी जी जी। एकीकरण शब्द इतना मतलब व्यापक है। इस क्षेत्र में एकीकरण अगर नहीं रहेगा, क्षेत्र नहीं पूरे भारतवर्ष में एकीकरण नहीं रहेगा, तो हम और पूरी जो जनता यहाँ दी आपस में कट के मर जाएंगे। इसलिए एकीकरण से ही सारे धर्म, संप्रदाय, जात, राजनीति, ऊंच नीच सब खत्म किया जा सकता है, जो कि उसी के उपलब्ध में हमारी माननीय अध्यक्ष जी ने एक मिसाल पेश किया है एकीकरण रूप में। यह हमको लग रहा है देवरिया का पहला होगा कि एकीकरण के नाम पर एकीकरण में सब बोझ स्थापित हुआ है, और यहाँ जो सामने दिखाई दे उसमें सब लोग करते। तो आप सुन रहे थे कर्ण प्रताप सिंह जी को, जो बता रहे थे कि स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, और ये आपको दिखा दें कम से कम लोगों का जो जुटान है वो शुरू हो गया है। अजय कुमार पांडे, जय भारतवर्ष के लिए, देवरिया से।